सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको सोने नहीं देती है। ये कहना था भारत के 11वें और पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। और ऐसे ही कई सपने देखे भारत सरकार और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने इन्हें सोने नहीं दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1974 में पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और 1998 में खातुलाई में दूसरा परीक्षण किया गया। 1975 में भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारत में निर्मित SLV-3 से रोहिणी नामक उपग्रह का लॉन्च किया। भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कर 2014 में GSLV-DS का लॉन्च किया गया। 22 अक्टूबर 2008 में भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर यान भेजकर एवं वहां पानी की प्राप्ति की नई खोज करके इस युग में भारत ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा दी है। 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया गया। इन्हीं सपनों में से एक ने जन्म दिया नाविक को, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन को। आज मुझे यानी कि गौतम ठाकुर, हिमाचल टुडे की पूरी टीम को तमाम भारतीयों की तरह इस उपलब्धि पर गर्व है। नाविक का सपना भारत ने तब देखा जब भारत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था और उससे भारत ने एक बहुत बड़ी सीख ली कि ऐसे मामलों में दूसरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इस घटना के बारे में आपको बताने के लिए मैं आपको वक्त में पीछे ले चलता हूं। साल था 1991 और महीना था मई का। घुसपैठियों का भेष धर के पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर घुस आए और कारगिल में कई जगहों पर कब्जा जमा कर बैठ गए। भारतीय सेना को घुसपैठियों की सही लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल आ रही थी। ऐसे में भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका का जीपीएस जो है वो उस समय पूरी तरह से काम कर रहा था, जो सही लोकेशन भारत को मुहैया करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे भारत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और बहुत बड़ी सीख भी मिली कि हम ऐसे मामलों में दूसरों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। इसरो ने न केवल स्वदेशी जीपीएस तकनीक पर काम किया, बल्कि मैपिंग और जियो लोकेशन से संबंधित पूरे एक सिस्टम का निर्माण कर लिया। और आज भारत का नेविगेशन प्रणाली जीपीएस से भी ज्यादा सटीकता से जानकारी मुहैया कराता है। भारत ने सपना देखा खुद की ऐसी तकनीक विकसित करने का, जिससे कि भारत को अमेरिकी जीपीएस पर निर्भर ना रहना पड़े। अब सवाल यह आता है कि नाविक किन मामलों में दूसरों से अलग है। यह अमेरिका के जीपीएस और रूस के ग्लोनास से भी ज्यादा सटीक है। इसरो की माने तो इसकी सटीकता 10 सेंटीमीटर तक है, जबकि जीपीएस की बात करें तो उसकी सटीकता 30 सेंटीमीटर तक है। जहां अमेरिकन जीपीएस में केवल एल बैंड का उपयोग किया गया है, नाविक में एल और एस दो बैंडों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसकी क्षमता इसके काउंटरपार्ट से जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि जीपीएस में 31 सैटेलाइट हैं और ये पूरे पृथ्वी को जो है वो कवर करते हैं, पूरी पृथ्वी की निगरानी रखते हैं। लेकिन नाविक एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसमें केवल 8 सैटेलाइट हैं और ये भारत के बाहर केवल 1500 किलोमीटर तक के दायरे में काम करता है। भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम होना देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि दुनिया के जैसे हालात बदल रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हम पूरी तरह से किसी देश पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जब चाहते हैं अपना नेविगेशन सिस्टम बैन कर सकते हैं। भारत का नेविगेशन सिस्टम 1500 किलोमीटर दूर तक कहा जाए कि नेविगेट कर सकता है, जिसमें पूरा साउथ एशिया कवर हो सकता है। भारतीय नाविक पूरे देश को जो है वो कवर करेगा, जिसमें हिंद महासागर के साथ चीन के भी कुछ भाग को जो है वो नेविगेट करेगा। युद्ध के समय वेपन्स को ऑपरेट करना और अपने उद्देश्यों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। सरकार के मुताबिक इस नेविगेशन सिस्टम को दूसरे देशों को भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए उन्हें पैसे देने होंगे या ये फ्री होगा। अब देखना यही है कि आगे भारत और कौन से सपने संजोए बैठा है, जिसे पूरा करने की जद्दोजहद में उसे नींद नहीं आ रही है
और भारत तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर देता और अंत में खत्म नहीं कर देता। फिलहाल आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।